द इनकम ऑफ अजय स्टैंड फॉर दिस मच रुपीज। अजय की जो इनकम है वो इतना रुपया, उसकी इनकम को 15% डिक्लाइन कर दिया जाए तो उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल वैल्यू होगी, जो ओरिजिनल इनकम होगी, जो ओरिजिनल इनकम होगी बच्चा, उसको हम लोग 100% मानेंगे। कितना मानेंगे साथी? 100% मानेंगे। 100% उसकी ओरिजिनल इनकम को मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसकी इनकम को अगर यहां से मैं बात करूं कि उसकी इनकम को 15% डिक्लाइन किया जा रहा है, 15% कम कर दिया जा रहा है मेरे भैया। तो अगर 15% कम कर दोगे तो उसकी फाइनल इनकम कितनी होगी? तो आपने कहा सर उसकी फाइनल इनकम 85% होगी, है ना बच्चा। उसकी फाइनल इनकम 85% होगी। तो ये जो 85% की वैल्यू है उसी का मान दिया है 2,12,500 रुपया। 2,12,500 रुपया मेरे भैया, 2,12,500 रुपया, ठीक है। यही उसकी फाइनल इनकम है जो डिक्रीज होने के बाद है। अब ध्यान से समझना, 17 से काट दो तो 5% की वैल्यू, 17 से काट दो, 17 एकम 17, 4 बचा, 17 दूनी के 34, 17 पचे 85% की वैल्यू, 1% की वैल्यू उसकी 2,500 रुपया आ गई। तो उसकी मूल इनकम कितनी थी, यानी उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी थी? ओरिजिनल इनकम, तो ओरिजिनल इनकम को 100% माना जाता है, तो इसमें 100 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 2.5 लाख रुपया। उसकी ओरिजिनल इनकम 2.5 लाख रुपया थी, ऑप्शन नंबर सी। अब समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ कि ये देखो, मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं उन कॉन्सेप्ट पे मैं आपको क्वेश्चन, देखो इनको करने के और भी अप्रोचेस होते हैं, ऐसा नहीं कि 100 मान के ही आप कर सकते हो सवाल को, ऐसा नहीं है साथियों। इसके अलावा भी आप अप्रोचेस को लगा सकते हो। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, दोबारा समझा दे रहा हूं, देखो। हाँ। अब मेरे भाई हम इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल इनकम है, ध्यान से समझो, जो उसकी ओरिजिनल इनकम है उसको हमने 100% माना था, यहां हम उसको एक्स भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि x रुपया उसकी ओरिजिनल इनकम है, ठीक है भैया, x रुपया उसकी ओरिजिनल इनकम है। तो अगर x रुपया उसकी ओरिजिनल इनकम है, आपसे कह रहा है इसको 85 मतलब सॉरी 15% कम कर दिया जाता है, 15% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आप बताओ अगर इसको 15% डिक्रीज कर दोगे तो ये बनेगा कितना? 85% हो जाएगा। देखो पहले तो मेरी बात को समझो, बहुत सारे बच्चे ना अपना अपना पता नहीं क्यों ज्ञान देते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है ना मेरे बाबू। एक चीज समझो, आप में से क्या करोगे मुझसे बार बार पूछ के, देखो मैंने कहा ओरिजिनल इनकम को हम x मान लेते हैं, ये 15% डिक्रीज होगी। अगर कोई भी इनकम 15% डिक्रीज होती है तो अपने आप का 85% हो जाती है मेरे भैया, अपने आप का कितना हो जाती है? 85% हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप में 100% था, इसको 15% डिक्रीज किया तो अपने आप का 85% हो गया, ठीक है ना। तो इसी की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है? 2,1,2,5,0,0, बस यहां से x की वैल्यू निकालोगे, काट कूट के करोगे तो आंसर आ जाएगा, यही ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं भाई, इनिशियल वैल्यू कैसे ले सकते हो हिमाद्री मेरे बाबू, कैसे ले सकते हो इनिशियल वैल्यू? आप बताओ, ये तो गिरावट के बाद की वैल्यू है ना, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ इनकम स्टैंड फॉर दिस मच रुपीस। ये तो डिक्रीजमेंट के बाद की वैल्यू, तो उसको इनिशियल कैसे लोगे? उसको इनिशियल लेके बढ़ाओगे कहां, कहां लेके जाओगे? और एक चीज और समझो, ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है सवाल को लगाने का। एक और मेथड होता है, दैट इज रेशियो मेथड, है ना। इसको मैंने कल भी पढ़ाया था, इसको हर टाइप में बताते चलूंगा, जहां जरूरत मुझे लगेगी उन सभी जगहों पे इनको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ठीक है। चलिए अब देखो, आपको दिया है 15% का डिक्रीजमेंट। 15% का डिक्रीजमेंट का मतलब होता है 3/20। 15% का डिक्रीजमेंट का मतलब कितना होता है? 3/20। 15% को 15/100 लिखेंगे यानी 3/20 आ गया, है ना। 3/20 आ गया, 15% मतलब 15/100 यानी 3/20 आ गया। अब सुनो, मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखो, 3/20 में ध्यान से समझो, ये जो नीचे वाला मान होगा, ध्यान से सभी लोग समझना, मैं इसको नए पेज पे बताता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखो मैंने आपसे कहा कि 15% का डिक्रीजमेंट है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। ये जो नीचे वाला मान होगा इसको इनिशियल वैल्यू कहते हैं, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इसको कहेंगे कि 20 है, इनिशियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू इसको 20 कहेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 हमारा क्या है? ये डिक्रीजमेंट है, तो इसका मतलब डिक्रीज वैल्यू जो रहेगी आपकी, जो डिक्रीज रहेगी साथियों, जो डिक्रीज रहेगी वो 3 रहेगी, जो डिक्रीज रहेगी वो 3 रहेगी। तो उस हिसाब से आप मुझे बताओ, अगर 20 रुपए का सामान था, 3 रुपया घट गया, तो अब उसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, अब उसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी? तो 17 होगी। फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 17 होगी, ये रेशियो से है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, ये उसकी इनिशियल वैल्यू, ये उसकी फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को हमने कितना माना था? जो नीचे वाला मान होता है 20, वो इनिशियल वैल्यू है। ये आपको इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट बताता है, तो 3 का डिक्रीजमेंट हुआ तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 17। ये रेशियो में है, मतलब 20 रुपया पहले उसकी सैलरी रही होगी, 3 घट के 17 रुपया हो गई, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये जो उसकी फाइनल वैल्यू है, उसकी फाइनल सैलरी आपको दिया है 2,12,500 रुपया। तो 17 से इसमें डिवाइड कर दो, 17 से, 17 एकम 17 है ना, 4 बचा, 17 दूनी के 34, 17 पचे 85। कितना गुना है मेरे भैया? कितना गुना है? 12,500 गुना है। तो जितना गुना ये है, 17 से हमने इसमें भाग किया, उतना का ही इसमें गुणा करना होगा, 12,500 रुपए का, 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी आ जाएगी। तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक तरीका है सवाल को लगाने का, इससे भी वही आंसर आता है जो उससे आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको यहां पे बताता हुआ चल रहा हूं। अब सुनो,